दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। दोस्तों इनमें से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन से हैं, तो यह हो जाएगा जादूगोरा। ऑप्शन नंबर सी जादूगोरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1853 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से इनमें से किनको जानते हैं, तो यह जाने जाते हैं ई श्रीधरन। ऑप्शन नंबर सी ई श्रीधरन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग यह किया था अमेरिका देश ने। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो भारत का सबसे गरीब राज्य यह राज्य हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है यह घोषित किया गया था 2008 में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2008 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों एलबीडब्ल्यू का प्रयोग जो है वह कौन से खेल में करते हैं, तो यह की जाती है क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिकेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम यह नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। दोस्तों चौसा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी हुमायूं और शेरशाह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बुक्सा बाग परियोजना जो है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पश्चिम बंगाल में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा यहाँ पर पवन ऊर्जा होगा, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। तो पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी 1990 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी 1960 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह जनजाति हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी गोंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो खासी और गारो जनजाति जो है वह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था यह स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। देखिए लाल किला भारत में है, इसके अलावा और दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा पाकिस्तान देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है इनमें से, तो यह हो जाएगा केसरिया रंग जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है 5 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है।
गरबा नृत्य इनमें से कौन से भारतीय राज्य में मनाए जाते हैं? तो यह मनाई जाती है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बटन की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों बटन की खोज जो है यह हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज सबसे पहले हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो यह बनाया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जो कि जीभ से सांस लेती है यह हो जाएगा सांप। ऑप्शन नंबर ए जो है सांप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने पर होती है? मलेरिया, डेंगू, चप्पक या फिर पुलिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा डेंगू, जो कि डेंगू जो कि मच्छर के काटने से होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? देखिए अमेरिका देश जो है वह ऑलरेडी गुलाम रह चुका है, जो कि इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो इनमें से राजस्थान राज्य का लोक नृत्य यह हो जाएगा झूमर। ऑप्शन नंबर बी झूमर, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर उत्पादन के मामले में सबसे पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं? तो सब्जी जो कि खाने पर दांत साफ होती है यह सब्जी हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर बी पपीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है? तो सबसे कम बारिश वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो इनमें से सबसे मजबूत हड्डी वाली जीव यह जीव हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी जानवर, जो कि बाघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रोटी किस गैस के कारण खुलता है? तो देखिए रोटी जो है वह खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों इनमें से भारत का वह शहर जहाँ पर जंतर मंतर है कौन से हैं? दिल्ली, जयपुर, असम या फिर कोलकाता? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिल्ली में है जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दीपावली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा जो है वह शुरू करने वाला देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? दोस्तों एक दिन में पकने वाले फल इनमें से कौन से हैं? केला, आम, अमरूद या फिर टमाटर? तो यह फल हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन नंबर डी जो है टमाटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसना का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों इनमें से हंसने के लिए विलोम शब्द जो है हंसना का विलोम शब्द वह कौन से होंगे? तो यह हो जाएगा रोना। ऑप्शन नंबर सी रोना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत में होकर सोती है? देखिए मछली जो कि एकांत में होकर सोती है यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बीमारी जो कि यह हो जाएगा आपका पायरिया। ऑप्शन नंबर डी पायरिया बीमारी होती है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? देखिए सब्जी जो कि खाने पर लंबाई जो है तेजी से बढ़ेगी तो यह सब्जी हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर सी पालक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक का यूज़र सबसे अधिक किस देश में है? देखिए फेसबुक का यूज़र सबसे ज़्यादा
भारत में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों पुलिस की संख्या इनमें से कौन से देश में सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा पुलिस जो है वह अमेरिका देश में है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, होली किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों होली जो है वह कौन से धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? तो यह हिंदू धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है होली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर जो है वह इनमें से किनको कहते हैं? अमेरिका, रोम, फिनलैंड या फिर न्यूयॉर्क? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? देखिए गुरुमुखी लिपि का आरंभ करने वाले यह गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो वारी वंश की लड़ाई जो लड़ी गई थी यह लड़ाई हुआ था 1760 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1760 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में, आगरा में, औरंगाबाद में या फिर ग्वालियर में? तो यह हो जाएगा औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, असम में, जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में? तो मानस वन्य जीव अभयारण्य यह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इनमें से कौन सी जगह पर है? वाराणसी, बेंगलुरु, देहरादून या फिर कोयम्बटूर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत में कोकिला के नाम से जानते हैं सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाब रेलवे सुरंग जो है वह आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है यह देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी जो है देहरादून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों वेफिन द्वीप है वह कौन से देश में है? कनाडा, नेपाल, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, कनाडा देश में है वेफिन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? तो छोटा नागपुर पत्थर से होकर के बहने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो यह नदी हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी दामोदर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा इनमें से कौन से राज्य में है? लद्दाख, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दीवार इनमें से कौन से हैं? बर्लिन की दीवार, चीन की महान दीवार, चौखंडी स्तूप की दीवार और फिर अन्य? तो आपको इनमें से राइट आंसर कमेंट करना है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।